हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का और एक नया इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों प्रेशर इन फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर कैसे एग्जर्ट होगा? क्या ये प्रेशर किसी एक जगह में होगा या क्या ये प्रेशर हर एक पॉइंट में हर एक कोने में सेम सेम अमाउंट में रहेगा? तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स में जब प्रेशर लगता है तो कहाँ लगता है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर इन फ्लूइड इन फ्लूइड्स। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड है क्या, फ्लूइड्स होता क्या है। तो फ्लूइड्स बच्चों द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है बच्चों, क्या करता है? फ्लो करता है। तो बच्चों मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं वाटर का। वाटर भी फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वाटर मींस लिक्विड, एनी लिक्विड गैसेस आर सेड टू बी फ्लूइड्स। तो बच्चों फ्लूइड्स है क्या? सबसे पहले बच्चों जानते हैं फ्लूइड्स के बारे में। द substances which can flow, the substance which can flow are called fluids, such as all liquids, gases and air। तो यानी बच्चों all types of liquids, gases and air are said to be fluids, क्योंकि ये फ्लो करते हैं प्यारे बच्चों। अब बच्चों फ्लूइड्स, अब ये फ्लूइड्स कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है? तो सबसे पहले बच्चों अभी तक हम लोग जाने हैं कि कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस जब प्रेशर एक्सर्ट करता है प्यारे बच्चों तो वो किसी खास सरफेस के ऊपर अपने बॉटम जगह पे, अपने बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। बच्चों आप याद रखोगे अगर मैं एक सॉलिड का बात करूं, सॉलिड सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का, तो बच्चों एक सॉलिड सब्सटेंस जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो बच्चों किसी खास सरफेस पे जितने एरिया को ऑक्युपाई करता है, तो दैट मींस they can exert pressure on the surface area that is the bottom, portion, that is the bottom portions, of the substance, bottom portions। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? सॉलिड सब्सटेंसेस कैन एक्सर्ट प्रेशर्स on the surface area
that is the bottom portions of अब बच्चों ये जो बॉटम पोर्शंस है, बॉटम पोर्शंस है यानी निचले हिस्से पे, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लूं बच्चों, यहां पर मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है प्यारे बच्चों, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है प्यारे बच्चों। तो बच्चों अगर ये एक सरफेस है, मान लेते हैं यहां पर एक कोई पिन, एक पिन को हम रख दें, एक पिन को यहां रख दें इस जगह पे, इस जगह पे। तो बच्चों ये पिन क्या करेगा बच्चों, इस सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि यहां से इसको प्रेस किया जा रहा है, यहां से इसे प्रेस किया जा रहा है, प्रेस यानी अल्टीमेटली वी कैन से दैट एक फोर्स लगाया जा रहा है, अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है बच्चों, एक फोर्स लगाया जा रहा है इस जगह पे। जब इस जगह पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे करके फोर्स लगाया जा रहा है, तो बच्चों इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस पे क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, इसके बॉटम में, इस ऑब्जेक्ट के बॉटम में क्या हो रहा है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो क्या बच्चों फ्लूइड्स मींस एयर, एनी टाइप ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस में भी क्या बॉटम में ही प्रेशर एक्सर्ट होगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिकॉज फ्लूइड्स ऑलवेज शोज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, fluids always shows the tendency of flow. Suppose this is the beaker, this is one beaker I have taken, one beaker I have taken, okay, here the liquids means fluids are present all around. If the fluids are present all around, fluids are present all around, तो बच्चों ये क्या होगा, ये अपना टेंडेंसी शो करेगा। कौन सा टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ फ्लो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो। तो बच्चों जब ये टेंडेंसी ऑफ फ्लो शो करेगा, या क्या शो करेगा, टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ फ्लो। तो बच्चों जब ये टेंडेंसी ऑफ फ्लो शो करेगा, तो इसमें जो प्रेशर्स एग्जर्ट होगा प्यारे बच्चों, वो सारे प्रेशर्स क्या होगा, बॉटम के साथ साथ हर एक पॉइंट मींस वॉल के हर एक पॉइंट पे इक्वली मींस इक्वल अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी बच्चों इस फिगर में, ये जो फिगर है, इस फिगर में बच्चों प्रेशर जो होगा, फिगर सपोज 2, इट्स अ फिगर 1। तो सबसे पहले बच्चों फिगर 1 में लिख लेते हैं, इन फिगर 1, इन फिगर 1 pressure can be exerted, pressure can be exerted only, pressure can be exerted only on bottom portions, इस जगह बच्चों निचला हिस्सा पे। in solid case, in solid substances, in solid substances। लेकिन बच्चों अगर ये क्या होगा बच्चों, सॉलिड सब्सटेंस,
सॉलिड सब्सटेंस है बच्चों, सब्सटेंस है। ये कहां पर हुआ? बॉटम पोर्शंस पे, बॉटम पोर्शन पे ये क्या किया? प्रेशर एग्जर्ट किया प्यारे बच्चों। लेकिन अगर ये फ्लूइड पोर्शंस में, मीन्स फ्लूइड सब्सटेंस में प्रेशर कहां पे होगा बच्चों? प्रेशर होगा, अगर हम फिगर 2 का बात करें बच्चों, तो फिगर 2 में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? बॉटम के साथ साथ, बॉटम के साथ साथ चारों पॉइंट, वॉल के चारों ओर एक जैसा होगा प्यारे बच्चों। यानी बच्चों क्या हो जाएगा? प्रेशर can be exerted on bottom as well as on the walls, in each and every corner, each and every corners, at all points, तो बच्चों फ्लूइड्स में क्या होगा? प्रेशर बॉटम के साथ साथ वॉल के हर एक पॉइंट में, हर एक जगह पे, हर एक कोने पे इक्वली होगा। क्या होगा बच्चों? इक्वली होगा। तो प्रेशर कैन बी एक्सर्टेड ऑन बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल्स इन ईच एंड एवरी कॉर्नर एट ऑल पॉइंट्स इक्वली। तो बच्चों क्यों हुआ? बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, बच्चों इस फ्लूइड सब्सटेंस में जो प्रेशर का एक्सर्शन है, वो बच्चों टेंडेंसी ऑफ फ्लो, फ्लूइड क्या करता है बच्चों? फ्लो करता है। फ्लूइड हमेशा क्या करता है? फ्लो करता है। तो दैट मीन्स इट ऑलवेज शोज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, due to this tendency of flow, fluids exert pressures on bottom as well as each and every corners of the walls equally in directions, direction। तो बच्चों इसे आप क्या करोगे? याद कर लोगे। अब बच्चों हम लोग जानेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा पाएगा बच्चों। तो बच्चों अब जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि हम लोगों को एक बीकर लेना होगा बच्चों। उस बीकर में क्या लेना पड़ेगा? वाटर लेना पड़ेगा, वाटर या एनी टाइप ऑफ फ्लूइड। बट रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्लूइड क्या होना चाहिए? वो शांत होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक हम लोग लिख लें। द टॉपिक विल बी pressure exerted
pressure exerted pressure exerted pressure exerted by liquid column. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो बच्चों इसको अच्छे से जानने के लिए बच्चों हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों डायग्राम अगर आप समझ लिए तो बच्चों इसको निकालना सबसे इजी हो जाएगा बच्चों। तो मान लेते हैं कि ये एक बीकर है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बीकर है। बच्चों मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, आप लोग जानते हो, एकदम मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। ओके बच्चों, उतना भी अच्छा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ड्राइंग उतना भी अच्छा नहीं है। तो बच्चों मान लेते हैं क्या ये एक बीकर है, ये एक बीकर है। तो बच्चों this beaker is having full of fluids. Full of fluids means it contains fluids inside it. अब प्यारे बच्चों अब इस जगह पे बच्चों इस बीकर के अंदर क्या है, फ्लूइड्स है प्यारे बच्चों। बट हमेशा याद रखोगे दिस फ्लूइड्स मस्ट बी इन स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। नाउ one liquid column should be taken over here. One liquid column should be taken inside this fluid. Inside this fluid. Suppose this is the liquid column. This is the liquid column. तो बच्चों ये एक लिक्विड कॉलम जिसका नाम दे देते हैं P Q R S। तो मेरे प्यारे बच्चों P Q R S लिक्विड कॉलम्स है। अब ये P Q R S जब एक लिक्विड कॉलम्स है, जब उसे फ्लूइड के अंदर रखा गया प्यारे बच्चों, तो वो क्या करेगा, इस PQ सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ क्या होगा बच्चों, प्रेशर शो करेगा इस डायरेक्शन में। इस जगह पे क्या होगा, ये प्रेशर शो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चों इस लिक्विड कॉलम्स को इस पानी के अंदर एक सर्टेन हाइट मींस डेप्थ में रखा गया है। सर्टेन हाइट मींस h हाइट या h डेप्थ में रखा गया प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये कितने प्रेशर्स एक्सर्ट करेंगे, कितने प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो फ्लूइड्स है, इस फ्लूइड्स का अपना एक डेंसिटी रो होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, डेंसिटी रो होगा। तो जब बच्चों ये अपना डेंसिटी इसके अंदर क्या है, रो है। सपोज लेट the fluid having density rho, but it is in stationary positions. It is in stationary positions. And a liquid column has kept inside
it at the depth of h height, depth of h depth of h। तो बच्चों ये लिक्विड कॉलम क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। देन liquid column will exert pressure at PQ portion। और जब ये लिक्विड कॉलम इस PQ पोर्शंस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके वेट के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो अल्टीमेटली जब ये प्रेशर क्रिएट किया तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं क्या, कि ये थ्रस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों, थ्रस्ट दे रहा है। और ये थ्रस्ट exerted by the liquid column must be equal to the weight of this column। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस लिक्विड कॉलम जो ये PQRS है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो बच्चों अभी हम क्या बोले, थ्रस्ट क्या होगा, क्योंकि प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे थ्रस्ट निकालना पड़ेगा, कितना परपेंडिकुलर फोर्स वो दे रहा है लिक्विड कॉलम PQRS। तो बच्चों सबसे पहले थ्रस्ट जो हो जाएगा, थ्रस्ट exerted by liquid column PQRS is being equals to the weight exerted by PQ portions बॉटम पे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, थ्रस्ट। बच्चों याद रखोगे प्रेशर निकालने से पहले हमें थ्रस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया प्यारे बच्चों। तो बच्चों थ्रस्ट exerted by liquid column that is PQRS must be equals to weight of PQRS, weight of liquid column PQRS on PQ। इस PQ पे क्या हो रहा है बच्चों, वेट एक्सर्ट हो रहा है। तो बच्चों वेट, ये क्या आ गया, वेट, यानी थ्रस्ट जो हो गया वो वेट के बराबर है। थ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर है बच्चों, तो हम लोग जानते ही हैं कि थ्रस्ट जो होगा वो अल्टीमेटली बॉडी के वेट के बराबर होगा। तो बच्चों वेट ऑफ लिक्विड कॉलम्स PQRS ऑन PQ, इस PQ पे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, डेंसिटी जो होता है प्यारे बच्चों, D इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों ये मास जो है, ये जो मास है, इस मास को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला को आप याद रखो सबसे पहले,
तो बच्चों यहां से मास कितना हो जाएगा, मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे पहले बच्चों वेट, वेट जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है बच्चों, एयर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी काम कर रहा होगा बच्चों, इस जगह पे जी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है प्यारे बच्चों, जी काम कर रहा है, जो इसे नीचे की तरफ धकेल रहा है, इसे नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो बच्चों ये जो वेट होगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mg मींस मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस लिक्विड कॉलम का एक मास होगा। अब बच्चों मास का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सबसे पहले इस वेट को हम तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बच्चों मास का फॉर्मूला क्या निकल गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि बच्चों ऑलरेडी हम बोल दिए हैं द फ्लूइड हैविंग डेंसिटी रो, इस फ्लूइड में क्या है बच्चों, फ्लूइड डेंसिटी रो दिया हुआ है। तो बच्चों क्या मैं इस मास को लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट फॉर्म ACC पावर n, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों क्या मिल गया, मुझे इंटायर फॉर्मूला मिल गया थ्रस्ट का, क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों डेंसिटी को हम लोग किससे जोड़ करते हैं, रो से, वॉल्यूम को v से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से। तो बच्चों यानी थ्रस्ट का जो फॉर्मूला हो गया बच्चों वो आप याद रखोगे, क्या, thrust is V equals to thrust exerted by the liquid column, thrust exerted by the liquid column, thrust equals to thrust exerted by liquid column इक्वल्स टू, बच्चों क्या आ गया, डेंसिटी मींस रो, वॉल्यूम मींस v, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल g। तो बच्चों क्या आ गया, v रो g, इसको अरेंज कर लीजिए बच्चों, v रो g। अब प्यारे बच्चों इस वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। बच्चों इसका एरिया तो ये है PQ का, और हाइट क्या हो गया बच्चों, h हो गया। लिक्विड कॉलम्स का जो एरिया है वो हो गया ये, और बच्चों हाइट क्या हो गया, h। तो बच्चों इस v की जगह में मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये हो जाएगा एरिया, बच्चों आप यहां लिख लें, एरिया इनटू हाइट इनटू रो एंड जी। तो बच्चों अल्टीमेटली थ्रस्ट का जो फॉर्मूला निकल गया बच्चों वो निकल गया क्या, थ्रस्ट जो है वो निकल गया एरिया A, हाइट h, देन रो g। तो अल्टीमेटली थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वो हो गया बच्चों क्या, A h रो g। बच्चों इसे आप याद कर लें। बच्चों थ्रस्ट का फॉर्मूला ये निकल गया।
लेकिन बच्चों हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को प्रेशर चाहिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, डोंट फॉरगेट इट। तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, होगा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो बच्चों इस लिक्विड कॉलम के द्वारा कितना थ्रस्ट, कितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस फ्लूइड में, बच्चों निकल गया वो ए एच रो जी। तो बच्चों आप हम लोग इजीली प्रेशर निकाल सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, therefore pressure exerted by liquid column equals to thrust per unit area। प्यारे बच्चों अब थ्रस्ट का फॉर्मूला कितना है बच्चों, थ्रस्ट का ए एच रो जी बटा एरिया, एरिया कैंसिल आउट। तो बच्चों क्या निकल गया एच रो जी, यानी प्रेशर पी का जो फॉर्मूला आ गया बच्चों वो क्या हो गया, एच रो जी के बराबर हो गया, P इक्वल्स टू एच रो जी। यही फॉर्मूला को बच्चों आपको याद रखना है। किसी भी लिक्विड कॉलम के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी फ्लूइड्स में वो एच रो जी के प्रोडक्ट के बराबर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, एच रो जी के प्रोडक्ट के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो आप इसे याद कर लें। तो बच्चों दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला of liquid column which is exerted pressure inside the fluid, either it is any type of liquid or maybe gases or maybe air, that pressure should be being equals to h rho g। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा entire structures का brief explanations based on this liquid column means pressure exerted by this liquid column can be clearly understood। तो बच्चों कॉपी कर ले और इसे बच्चों आप लोग याद कर ले।